गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम का पाठ 11 दो पंछी के प्रश्नोत्तर और पीडीएफ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन भी करेंगे। तो दो पंछी चैप्टर हैं, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। दो पंछी, सबसे पहले हम इसका शब्द पिटारा या शब्दार्थ देखते हैं। विधाता यानी कि भाग्य लिखने वाला। नेक्स्ट देखिए, जंगल में रहने, वन पाखी, जंगल में रहने वाला पक्षी। वन पाखी का अर्थ क्या होता है? जंगल में रहने वाला पक्षी। तमाम, तमाम का अर्थ होता है सारा। परिपाटी, परिपाटी का अर्थ होता है रीति रिवाज। कातर, कातर का अर्थ होता है लाचार या फिर विवश। नेक्स्ट हम देखते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। एक बार किन दो पंछियों का मिलन हुआ? तो एक बार पिंजरे में रहने वाले पंछी व वन में रहने वाले पंछी का मिलन हुआ। एक बार किन दो पंछियों का मिलन हुआ? एक बार पिंजरे में रहने वाले पंछी व वन में रहने वाले पंछी का मिलन हुआ। नेक्स्ट देखिए, दोनों पंछी एक दूसरे से क्या चाहते थे? वन का पंछी चाहता था कि पिंजरे का पक्षी उसके साथ वन में चले, और पिंजरे का पक्षी चाहता था कि वन का पक्षी पिंजरे में आ जाए। तो दोनों पंछी एक दूसरे से क्या चाहते थे? वन का पक्षी तो चाहता था कि पिंजरे का पक्षी उसके साथ वन में चले, और पिंजरे का पक्षी चाहता था कि वन का पंछी पिंजरे में आ जाए, अर्थात वे एक दूसरे के साथ मिलना चाहते थे। वन के पक्षी ने गीत गाने से मना क्यों कर दिया? वन के पक्षी ने कहा कि वह रटे रटाए तथा सीखे सिखाए गीत गाना नहीं चाहता। अब देखिए लघु प्रश्नोत्तर। वन का पंछी पिंजरे में आने को राजी क्यों नहीं था? तो अब देखिए, वन का पंछी पिंजरे में क्यों नहीं आना चाहता था? वन का पंछी पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहता है, वह स्वतंत्र रहकर आसमान में विचरण करना चाहता है। इस कारण वन का पंछी पिंजरे में आने को राजी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, पिंजरे का पंछी कैसे गीत गाता था? पिंजरे का पंछी पिंजरे में कैद होने के कारण बाहरी जीवन को महसूस नहीं कर पा रहा था और रटे रटाए गीत गा रहा था। वह लोगों के द्वारा सिखाए व समझाए हुए गीत ही गा रहा था। पंछी जब पिंजरे में कैद हो जाता है तो वो क्या करता है? लोगों को द्वारा सीखे सिखाए गीत ही वो गाता है और सीखता है, और वही चीजें वो दोहराता रहता है। नेक्स्ट देखिए, पिंजरे का पंछी अपने को बादलों के हवाले करने से क्यों डरता है? अब पिंजरे का पंछी उड़ना ही, उसने कभी उड़ा ही नहीं, तो क्या जानेगा कि कैसे बादलों में उड़ते हैं। तो पिंजरे का पंछी स्वतंत्र होकर उड़ना नहीं चाहता, इस कारण पंछी को यह डर है कि वह उड़ेगा कैसे और बादलों पर बैठेगा कैसे। अब देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। वन के पंछी तथा पिंजरे के पंछी के गीतों में क्या अंतर है? पिंजरे का पंछी लोगों द्वारा सीखे सिखाए गीत गाता है। वह स्वयं कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह पिंजरे में कैद होने के कारण बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब अनजान है। जबकि वन का पक्षी स्वतंत्र होने के कारण किसी अन्य के गान गाने की आवश्यकता नहीं है और वह अपने मन से गीत बनाता और गाता है। पिंजरे की परिपाटी यानी रीति रिवाज से आप क्या समझते हैं? पिंजरे की परिपाटी है नियमों में बंधे रहना, दूसरों के अनुसार रहना व खाना पड़ता है। पक्षी अपने मन का कुछ नहीं कर सकता, वह अपने मालिक की बात मानने के लिए बाध्य होता है। दोनों पक्षी एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते? पिंजरे का पंछी पिंजरे की सुख सुविधाओं का दास हो चुका है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ना नहीं आता। वह दूसरों का गुलाम बन चुका है, वह उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, मतलब जैसा मालिक उसका कार्य करता है वह उसी के अनुसार कार्य करता रहता है। उसमें अब स्वतंत्रता की चाह ही नहीं बची। इसके विपरीत वन का जो पक्षी है वह सदा आजाद रहा, वह अपने मन से उड़ता, खाता और गाता है। वह किसी का गुलाम नहीं है, वह पिंजरे के सुख से ज्यादा खुद की आजादी को अधिक महत्व देता है। वह नहीं चाहता कि उसे पिंजरे का सुख मिले, वो किस चीज को अधिक ज्यादा महत्व देता है? वह खुद की आजादी को अधिक महत्व देता है। अब देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर।
आपके विचार से दोनों पक्षियों में ज्यादा सुखी और कौन सा पक्षी है, कारण के साथ लिखिए। हमारे विचार से दोनों पक्षियों में ज्यादा सुखी वन का पक्षी है। पक्षी स्वतंत्र होकर विचरण करना चाहते हैं। ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख प्रदान किए हैं। वन का पक्षी ईश्वर प्रदत्त इस उपहार का पूर्णतया उपयोग कर पाता है। वह स्वतंत्र होकर आकाश में दूर दूर तक उड़ पाता है, हवा को महसूस कर पाता है, हरे भरे वृक्षों पर बैठकर प्रकृति की अद्भुत छटा को निहार पाता है, स्वतंत्र होकर अपने मन के भावों को अपने गान के माध्यम से व्यक्त कर पाता है। तो वन का पक्षी ही ज्यादा सुखी हुआ। वो किस कारण से सुखी हुआ? क्योंकि वह निर्भीक होकर चारों तरफ विचरण कर सकता है, घूम सकता है, अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि यदि हम बहुत सुख सुविधाओं में रहेंगे तो हमारी काम करने की और कष्ट सहने की शक्ति भी कम होती जाएगी, जैसे कि पिंजरे के पक्षी की हो जाती है? हाँ, यह बात एकदम सत्य है। बहुत सुख सुविधाएं हमें उनका दास बना देती हैं। जिन्हें गाड़ी चलाने की आदत हो जाती है वो पैदल नहीं चल पाते। जिन्हें भौतिक सुख सुविधाएं जैसे एसी, कूलर, फ्रिज व फोन की आदत पड़ जाती है, वह उनके दास हो जाते हैं और उनकी वह आदत नहीं छूटती। इस कारण हमारे काम करने व कष्ट सहने की आदत भी कम हो जाती है। इस कविता के द्वारा कवि ने क्या समझाना चाहा? इस कविता के द्वारा कवि ने हमें वन के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व व स्वतंत्र जीवन को दर्शाया है। तो दूसरी तरफ पिंजरे के पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के कारण हमारे जीवन में कोई आनंद शेष नहीं रहता, इस भावना को दर्शाया है, ताकि हम सही निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। उन्होंने स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों के महत्व को, दोनों के कारण और परिणामों को हमारे सामने प्रदर्शित किया है, ताकि हम उन्हीं के अनुसार रह सके। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए, वाक्य किसने कहे? मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा, ये बात किसने कही थी? ये वन के पक्षी ने नहीं कही थी, इसमें गलत है, छपा हुआ है बेटा। ये बात अपने को किसने कही थी? पिंजरे के पक्षी ने। नहीं, मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा, ये बात कही थी वन के पक्षी ने। क्योंकि जब पिंजरे के पक्षी ने उसको कहा कि तुम वन इसमें आ जाओ, पिंजरे में आ जाओ, तो वह मना कर देता है। तुम पिंजरे का संगीत सीख लो, ये किसने कहा था? पिंजरे के पक्षी ने कहा था। आकाश गहरा नीला है, ये बात वन के पक्षी ने कही थी। हाय बादलों में बैठने का ठोर कहाँ, ये पिंजरे के पक्षी ने कही थी। नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे, ये वन के पक्षी ने कही थी। क्योंकि जब पिंजरे के पक्षी ने उसको कहा कि तुम पिंजरे में आ जाओ, तब वन के पक्षी ने कहा कि नहीं, मैं वहां उड़ नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट देखिए आप, नीचे दी गई पंक्ति को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। यहाँ पर वक्ता कौन है? यहाँ पर वक्ता कौन है बताइए? यहाँ पर वक्ता है हमारा पिंजरे का पंछी। वह एकांत में क्यों है? क्योंकि वह एक अकेला पिंजरे के अंदर बंद पड़ा हुआ रहता है और अकेला सुख सुविधाओं को भोगता रहता है। अपने को सीमित करने का यहाँ क्या तात्पर्य है? अपने को सीमित करने का तात्पर्य क्या है कि तुम चारों तरफ न उड़कर सिर्फ एक ही जगह बैठकर अपना कार्य करो, एक ही जगह सीमित रहो। उसका एकांत किन सुखों से भरा हुआ है? उसका एकांत सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। उसको खाने को अच्छा मिल जाता है और बस वो पिंजरे में बंद पड़ा रहता है, यही उसका एकांत है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन जाने के मन में क्या था? विधाता। भाई आओ, भाई वन पाखी आओ। पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ? हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट, अपने शब्दों, वाक्यों में और मेरे विचार से प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, भाषा और व्याकरण। यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह हमें दिए गए। ये जो लास्ट में जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो हम जो लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ये जो खड़ी पाई है वो पूर्ण विराम है। प्रश्न सूचक, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है। विस्मय बोधक में जहां पर हमें हाय, ये ऐसे इस तरीके के दिए जाते हैं, हाय, आहा, वाहा, जो विस्मय से संबंधित होते हैं वहां पे विस्मयादि बोधक लगता है।
अल्प विराम, जहां पर कोमा, जिसको हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, जहाँ थोड़े से समय के लिए रुका जाता है वहां अल्प विराम लगता है, जहाँ थोड़े से अधिक समय के लिए रुका जाता है वहां अर्ध विराम होता है। उद्धरण चिन्ह कहाँ पर होता है, जब हम किसी बात को एज इट इज प्रकट करते हैं तो वहां पर हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। अब देखिए उचित विराम चिन्ह हमने लगाया है। वन के पक्षी ने पूछा, पूछा के बाद में कोमा, क्या पूछा उसने, क्या तुम्हें गाना आता है? तो हमने वन के पंछी की बात को एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसलिए वहां पर हमारा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। और साथ में क्या, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। नेक्स्ट देखिए, पिंजरे का पंछी बोला, कोमा आएगा। इन्वर्टेड कोमा से हमारा वाक्य आगे का स्टार्ट होता है, क्योंकि उसने क्या बोला, तुम्हारे जैसा तो नहीं आता पर गा लेता हूं। वन का पंछी कोमा अच्छा कोमा सुनाता हूं कोमा सुनो, ना। पिंजरे का पंछी कोमा अरे वाह, यहां पर अरे वाह के साथ क्या आएगा अपना, ये आएगा अपने विस्मयादि बोधक, तुम तो बहुत सुंदर गाते हो कोमा। काश, काश के नीचे ये बिंदु है, ये इसमें मिक्स हो गया, ये भी यहाँ पर अपनी इच्छा बोधक है। कोई मुझे भी ऐसा गाना सिखाता, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पूर्ण विराम आता है और इसको डबल इन्वर्टेड कोमास में हमने बंद कर दिया। वन का पंछी कोमा डबल इन्वर्टेड कोमास में चलते जाइए, कोई बात नहीं तुम मेरे साथ चलो, अपना वाक्य एंड होता है। तुम आकाश में उड़ोगे तो खुद सीख जाओगे, ये भी यहाँ पर दूसरा वाक्य अपना क्लोज होता है और इसको डबल इन्वर्टेड कोमास में हमने बंद कर दिया। अब देखिए अपने शब्द युग्म, यानी जब दो शब्द एक दूसरे के बीच में योजक के द्वारा जुड़े होते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, शब्द युग्म। एक दूसरे, इससे हमें वाक्य बनाना है। राम व श्याम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। छू छू कर, वन का पंछी पिंजरे के पंछी को छू छू कर देख रहा था। टुकुर टुकुर, दोनों पंछी एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। रट्टी रटाई, पिंजरे का पंछी रट्टी रटाई बातें बोल रहा था। अब देखिए समुच्चय बोधक शब्द हमने पढ़े हुए हैं, जहां पर किंतु, परंतु, अतएव, या, और, एवं आदि शब्दों का यूज होता है, वहां पर समुच्चय बोधक होता है। आज विद्यालय तो खुला है परंतु मैं नहीं जा रहा। अंदर आ जाओ वरना बारिश में भीग जाओगे। ध्रुव बाजार गया और फल लेकर आ गया। मोहन परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि उसे अचानक बुखार आ गया। नाव डूब न जाए इसलिए इसमें 10 लोगों को ही बैठाओ। अब नेक्स्ट है हमारा अरबी और फारसी भाषा के शब्द। तो देखिए फारसी भाषा में जय को नुक्ते के रूप में लिखा जाता है, जय को सीधी न लिखते, इसके बीच में नुक्ता, नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है। जैसे वजह है, मोज, ये दोनों शब्द अपने क्या है, नॉर्मल शब्द है, जबकि राजी, नजरिया, तो इसमें ज के नीचे आवाज आती है। नीचे इसी तरीके से जय और फै के कुछ शब्द हैं, जैसे जिंदगी, तो जिंदगी में जिंदगी नहीं होता, जिंदगी होता है, सीधा सेंटेंस है। मजबूर, ठीक है। रिवाज, रिवाज में जय के नीचे हमें आवाज आती है। जिंदगी, रिवाज, इन दोनों में हमें आवाज आ रही है, इसलिए जय के नीचे क्या आएगा, नुक्ता आएगा। नेक्स्ट देखिए मजबूर, मजबूर में जय की आवाज सिंपल आ रही है, मजबूर नहीं आ रहा, तो मजबूर आने से इसके नीचे हमारे नुक्ता नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए मजबूत, मजबूत में जय के नीचे हमें आवाज आ रही है बिंदी, इसलिए मजबूत के नीचे क्या आएगा, बिंदी लगेगी। आया समझ में, मजबूत, मजबूर, जिंदगी, रिवाज, ये 4 हमें दिए हुए थे। तो इस प्रकार हमारी पीडीएफ कंप्लीट होती है। धन्यवाद।